कल रात की हमारी शुरुआत के बारे में मैंने अपने आत्मा में बहुत अच्छा अनुभव किया। जानते हो, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम इन श्रृंखलाओं को क्या पुकारें, पर मैंने इसे नाम दिया है परमेश्वर की पहचान का ज्ञान। परमेश्वर की पहचान उससे जुड़ी होती है जो हम उनसे करने की अपेक्षा कर सकते हैं। ज्ञान शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस सम्मेलन में, क्योंकि हम जानकारी के बारे में नहीं सिखा रहे हैं। हमारे पास ढेर सारी जानकारी है, पर हमें ज्ञान की ज़रूरत है। हमें जानने की ज़रूरत है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, इतनी गहराई से कि कोई भी परिस्थिति हमसे उसे छीन नहीं सकती। जब हम सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, फिर चाहे जो भी हो, आप कभी परमेश्वर के प्रेम पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके जीवन में ज्ञान बन जाता है। कल रात हमने इफिसियों 1:17-19 से आरंभ किया था, जहां पौलुस ने गिरजे के लिए प्रार्थना की थी कि उन्हें ज्ञान और प्रकाश मिले परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। मैं नहीं समझती कि हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि कितना आश्चर्यजनक है ये कहने के काबिल होना, मैं परमेश्वर को जानता हूं। अक्सर हम सोचते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है जब हम किसी मशहूर व्यक्ति को जानने की बात करते हैं, या हम ये कह सकते हैं, जानते हो, मैं पादरी को जानता हूँ, मैंने उसके साथ खाना खाया था। या ये कहना, मैं जानती हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मेरा मतलब, मैंने कल एक औरत को एक दुकान में देखा जब मैं एक पर्स खरीदने गई, क्योंकि मैंने कल बताया था मेरे जूते और पर्स यहाँ पहुँचे ही नहीं, सो मेरे पास केवल यही वाले थे। मैंने उन्हें, लोग सोचते मैं उस बक्से में रहती हूँ, अर्थात मैं टीवी में रहती हूँ, इसलिए जब वो मुझे अन्य स्थानों पर देखते हैं तो वो कुछ ऐसे वो बहुत उत्साहित होते हैं, कुछ ऐसे सो उस स्त्री ने कहा, आप टीवी की उस स्त्री जैसी दिखती है। ऐसा होता रहता है, ये अजीब होता है, और मैं किसी के कुछ बोलने से पहले जान लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी ओर देख रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा, हाँ, मैं वही हूं। फिर उसने कहा, मुझे अभी अपनी बहन को बताना होगा, उसे विश्वास नहीं होगा कि मैं आपको देख रही हूं इस वक्त। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि यदि वो इतनी उत्साहित हो सकती हैं मुझे देखने पर, तो हमें परमेश्वर को जानने के बारे में कितना उत्साहित तो होना चाहिए। सो पौलुस ने कहा, मैं चाहता हूं कि आपको ज्ञान हो परमेश्वर को जानने के बारे में। उन्होंने आगे कहा, तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। हम चाहते हैं कि आप आशा की आदत डाल लें अपने जीवनों में। सब लोग कह सकते हैं, मुझे आशा की लत है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और उस विरासत को जो मसीह में तुम्हारी है, जिसका अर्थ है, पौलुस ने कहा, तुम्हें उसके बारे में ज्ञान की आवश्यकता है जो मसीह में तुम्हारा है। जो तुम्हारा है, वो नहीं जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, पर जो तुम्हारा है। और आखिर में उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं तुम जान लो उसके सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। और याद रखिए, ये वही शक्ति है जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया, और यदि हम में भी वही शक्ति है जिसने उन्हें पुनर्जीवित किया बाइबल के अनुसार, तो उसे हमारी नश्वर देहों को क्रियाशील बनाना चाहिए। ऐसे अरे वाह, शक्ति, अच्छा लग रहा है। हमारी देह को शक्ति मिलती है। इसलिए हम आज ये जारी रखने वाले हैं, विशेष रूप से बात करना उसके बारे में जो मसीह में हमारा है। यदि मैं सबके बारे में बोलना चाहूँ तो मुझे यहाँ 1 वर्ष रहना होगा, और मैं तब तक नहीं रह सकती, और आप थोड़ा बहुत समझ लेंगे। बताइए, हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? मेरे लिए यहाँ खड़े होकर धर्मियों की तरह ये कहना आसान है, हम परमेश्वर को जानते हैं, पर हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले हम उन्हें उनके वचन के द्वारा जानें। हमें परमेश्वर का वचन जानना चाहिए। यदि आप लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करना चाहते तो परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर को वैसे नहीं जान सकते जैसे हम कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप किसी ऐसे को जानते जो परमेश्वर को जानता है। आपको किसी अन्य के विश्वास से संतुष्ट नहीं होना है।
परमेश्वर पर स्वयं विश्वास करें। हम परमेश्वर को उनके वादों के द्वारा जान सकते हैं और हम हर वादे को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। हमें जानना चाहिए परमेश्वर से क्या आशा करते हैं और वो सचमुच हमसे कुछ आशाएं करते हैं। सबसे पहली बात यह है, चाहते हैं कि हम विश्वास करें, कभी अविश्वास, कभी शक, फिर थोड़ा विश्वास, फिर थोड़ा शक, शक 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 शक, फिर थोड़ा विश्वास, बल्कि विश्वास। यूहन्ना 10:40 के अनुसार यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इसलिए आप चाहे जो भी सहन कर रहे हो, आपका काम नहीं है उसे ठीक करना, बल्कि विश्वास करना है। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, चाहे आपको जैसा भी महसूस हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। यदि आपने विश्वास किया है तो आपको वचन में एक वादा मिला है जिसके अनुसार परमेश्वर उससे निपट लेंगे। उसके बाद आपका काम होता है विश्वास करना। आमीन। ऐसा अनुभव होगा मानो कुछ नहीं हो रहा, पर मैं आपको आश्वासन देती हूं कि कुछ हो रहा है। इसके बाद हमें यह भी जानने की आवश्यकता है, और मैं चाहती हूं आप इसे विशेष ध्यान से सुनें, क्योंकि हम आज इसी के विषय में बात कर रहे हैं। हमें यह भी जानना चाहिए, परमेश्वर को जानने का एक हिस्सा यह है कि हमें जानना होगा उनसे क्या अपेक्षा करनी है। देव, और मुझे अचंभा होता है क्योंकि हमारे विवाह को 43 वर्ष हो गए हैं और शीघ्र ही 44 पूरे हो जाएंगे। ये ठीक है ना? और हम जानते हैं हमें एक दूसरे से क्या अपेक्षा करनी चाहिए। मेरा मतलब, मैं इनके करने से पहले बता सकती हूँ ये किसी परिस्थिति में क्या करने वाले हैं, और वो मेरे बारे में यही बता सकते हैं। हमें परमेश्वर के बारे में ये जानना चाहिए, हमें उनके चरित्र को जानना चाहिए, और ये कि उनसे क्या आशा करनी चाहिए। मैं आज आपसे आपकी आशाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे विचार से हम परमेश्वर से आशा करते हैं कि वो हमारे पाप क्षमा करेंगे। हमें से ज्यादातर जिन्हें इस बात का थोड़ा भी ज्ञान होता है कि मसीह होने का क्या अर्थ है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से ये समझ लेते हैं कि हम परमेश्वर से आशा करते हैं हमें क्षमा करने की। हम परमेश्वर से आशा करते हैं कि वो हमारे पाप क्षमा करेंगे, पर कई बार हम इससे आगे नहीं बढ़ते। आप और क्या करने की आशा करते हैं? आप नियमित रूप से परमेश्वर से अपने लिए क्या करने की आशा करते हैं? या आप निष्क्रिय रहकर केवल ये कहते हैं मैं नहीं जानता, और प्रतीक्षा करते देखते रहते हैं? मैं इतने सालों में ये सीख रही हूँ कि मुझे अपने जीवन में हर दिन आशा करनी चाहिए, और मैं उन आशाओं को दोहराती हूँ। वो मेरी प्रार्थनाओं का एक हिस्सा है। लोग कहते हैं जब मैं परमेश्वर से आशा करता हूँ कुछ होता ही नहीं है। उन कामों में से एक जो आपको करना चाहिए ये है कि परमेश्वर को बताओ कि आप क्या आशा कर रहे हैं, और हमें व्यंग पूर्वक और अधिकार की भावना से नहीं कहना, बल्कि ऐसे कहना है, परमेश्वर आपने कहा था कि आप ऐसा करेंगे और मैं आप वो करें इसकी आशा कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप अपनी जबान के पक्के हैं। इससे परमेश्वर का सम्मान होता है। इसलिए आप कहिए मैं आशा कर रहा हूं कि आज मैं यहाँ जाऊंगा और मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि मैं आपकी संतान हूं। आपको दफ्तर जाते समय ये नहीं सोचना मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि मुझसे जानवरों जैसा सुलूक करेंगे जब वो हमेशा करते आए हैं। मेरी वहां पर धोबी के कुत्ते जैसी हालत है। चाहे अतीत में आपका कुछ वैसा अनुभव रहा हो, आप उसे बदल सकते हैं। आप उसे बदल सकते हैं। आपको ये प्रतीक्षा नहीं करनी कि कोई अन्य करेगा। आप उसे बदल सकते हैं। परमेश्वर के साथ सहमत और शैतान के साथ असहमत होकर आप कर सकते हैं। तो आप परमेश्वर से क्या आशा कर रहे हैं? मैं चाहती हूं कि आप 2 वचनों को देखें। भजन 26:1, यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चल रहा हूं। मैंने आशापूर्वक प्रभु पर विश्वास किया, निर्भर रहा और बिना डगमगाए यकीन किया, और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। दाऊद ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की सही काम करने की, अब मैं आपसे अपने जीवन में काम करने की आशा कर रहा हूं। और ये मुझे प्यारा है। आओ पढ़ें भजन 27:13-14। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, यहोवा बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोहता है। हम बाइबल में ये शब्द देखते हैं, यहोवा की बाट जो हो। बाट जोने का अर्थ है प्रतीक्षा कर। यदि आप इस शब्द की यूनानी में अध्ययन करेंगे तो इसका अर्थ है लालसा करना, ताक में रहना, आशा पूर्वक। आप किसी भी समय पर परमेश्वर से प्रकट होने की आशा
करते हैं, आप उस दिन अपनी उपलब्धि की आशा करते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि आपके प्रियजन जिनका बचाव नहीं हुआ सही वचन सुनेंगे और घर आकर आपसे कहेंगे मैंने मसीह को स्वीकार किया है। आप शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा कर रहे हैं, आप आशा कर रहे हैं कि आपको वो नौकरी मिलेगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आप निष्क्रियता से बैठकर ऐसे परमेश्वर की बात नहीं जो रहे, वो परमेश्वर की राह देखना नहीं होता, वो होता है दयनीय करुणाजनक त्याग करना। परमेश्वर की राह देखना आपको आशा देता है, आपको हिम्मत देता है। परमेश्वर कहते हैं जब तुम मुझ पर आशा करते हो तुम्हें कभी निराशा या शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। ये बढ़िया है ना? परमेश्वर कौन है? मेरा मतलब मूसा ने कहा अच्छा आप आशा करते हैं कि मैं वहां जाकर फिरौन से कहूं कि इस परमेश्वर ने मुझे भेजा है और ये कि उसे आपके लोगों को जाने देना चाहिए। मैं उनसे क्या कहूंगा कि आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आइए अब निर्गमन 3:13 और 14 देखते हैं। मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब वो यदि मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है तो मैं क्या बताऊंगा और ये मुझे प्यार है। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इजरायलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब बहुत से महान अर्थ हो सकते हैं मैं हूं के, पर उसका एक अर्थ यह है कि वो हर वक्त हाजिर रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के हर कहीं होने के बारे में अधिक सोचना चाहिए कि वो सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं, हर समय, एक ही समय पर। यह बढ़िया है ना? परमेश्वर एक ही समय मेरे साथ और आपके साथ भी, चाहे हम धरती के अलग अलग हिस्सों में हों। वो सर्वव्यापी हैं, एक ही समय पर हर जगह पर हैं। वो सब जानते हैं। आपके जीवन की कोई बात उन्हें हैरान नहीं करती। वो हरदम तैयार रहते हैं और ये नहीं कहते नहीं मैं इसकी आशा नहीं कर रहा था, अब ये क्या करूंगा। आप परमेश्वर को अचंभित नहीं करते, आपकी मूर्खता परमेश्वर को अचंभित नहीं करती, आपकी कमजोरियां, आपकी असफलताएं उन्हें अचंभित नहीं करती। वो आपके उन्हें करने से पहले जानते हैं। परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक सब जानते हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर के लिए नामुमकिन है। इसलिए जब चेले नाव में थे और तूफान आए और उन सब को घबराहट होने लगी, यीशु ने कहा तुम इतने डरे सहमे हुए क्यों हो। उन्होंने चेलों को ये नहीं बताया क्या करने वाले थे, उन्होंने चेलों को ये बताया कि वो कौन थे। उन्होंने कहा मैं हूं। वो हमें बताना नहीं चाहते कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने बस इतना कहा तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं यहां हूं। इसलिए जब हम समझते हैं कि परमेश्वर यहां है फिर हम शांत हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम उन पर विश्वास करेंगे तो जो करने की आवश्यकता होगी तो वो उसे जरूर करेंगे। मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर का चरित्र उनके नाम में समाया हुआ है। वो पहला नाम जो परमेश्वर ने मूसा को बताया था वो ऐसा है जिसका उच्चारण भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा मैं हूं। वाह, मैं इसे बेहतर नहीं बोल सकती। यह अफसोस की बात है, पर उन्होंने कहा मैं हूं YHWH। इसका उच्चारण कठिन है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। उससे यह भी नहीं बता सकते कि परमेश्वर क्या थे। परमेश्वर हमसे इतने ऊंचे हैं कि हम यह भी नहीं बता सकते कि वो क्या हैं। हम बस इतना जानते हैं कि वो प्रशंसनीय है, वो अद्भुत है, वो शक्तिमान है। उन्हें नापा नहीं जा सकता और उन्हें जान सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। वो आकर आपके अंदर रहना चाहते हैं। तो फिर हम कैसे रह सकते हैं निराश और आत्मदया से लिप्त? और इसका कारण बताऊं, क्योंकि हम गलत बातों पर चिंतन करते हैं। हम उलझ जाते हैं जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं और जो दूसरे लोग कहते हैं, और हम अपनी समस्याओं के बारे में अधिक और परमेश्वर के बारे में बहुत कम सोचते हैं। कई बार हम सोचते हैं इसका उपाय है कि हम हर समय गिरजे में रहें या फिर
सभाओं में रहें और एक भी सभा से वंचित ना रहें, क्योंकि हमें वहां अच्छा अनुभव होता है। पर ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी होता है अपने बल पर परमेश्वर में शक्तिशाली बनना, ताकि आप हर समय प्रसन्न रह सकें। अच्छा, तो उन्होंने उनके नाम में कुछ स्वर जोड़े और वो बना यहोवा। फिर वो यहोवा बना, फिर यहोवा, जिसका अर्थ है प्रभु परमेश्वर। और उन्होंने उनके नाम के साथ और नाम जोड़ने आरंभ किए, जैसे कि यहोवा राफा, जिसके बारे में हम आजकल बात करने वाले हैं, जिसका अर्थ है प्रभु मुझे चंगा करने वाले। परमेश्वर का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि 10 आज्ञाओं में से एक है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेगा। मुझे यहाँ 1 मिनट निकाल कर कहना होगा कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना केवल परमेश्वर कहकर उसके साथ कोई गाली जोड़ना नहीं है। असल में शायद ये सबसे न्यूनतम तरीका है लोगों द्वारा परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने का। उसका अर्थ है उसका नाम बेकार में और ओछेपन से लेना। उन तरीकों में से एक जिससे लोग बिना समझे ही ऐसा करते हैं, वो केवल ये कहकर कि हे मेरे परमेश्वर। ये बहुत मजेदार है। टीवी पर लोग, टीवी के वो सभी लोग जिनमें से बहुत से अविश्वासी होने का दावा करते हैं, हर बार कुछ होने पर कहते हैं परमेश्वर। ये बेवकूफी है कि नहीं? आप पहले ही कह चुके हैं कि आपको परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं। अब आप कहते हैं परमेश्वर क्योंकि आपको एक समस्या है, और इसका उन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं होता। वो एक आदत बन जाती है। मैं इसे उससे अधिक अहमियत नहीं दे रही जितनी की देनी चाहिए, पर मेरे अनुसार ये उससे महत्वपूर्ण है जितना हम समझते हैं। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप समझ लें कि हर उस नाम में शक्ति है। अब यहोवा के आगे जुड़े सब नाम में सभी यीशु के नाम से शामिल हैं। हमें आज असल में उन सबको केवल शिक्षा के लिए जानने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास हर नाम से ऊंचा नाम है कि यीशु के नाम पर हर किसी को झुकना चाहिए। उनका नाम प्रतीक है हर उस चीज का जो परमेश्वर है, यीशु। आमीन। इसलिए हमको लेना नहीं चाहेंगे ओछेपन या बेकार में, पर निकालकर आपके साथ उसके बारे में बात करूं, और वो यह है यहोवा राफा, प्रभु हमारे स्वास्थ्य करता। 3 यूहन्ना 2 के अनुसार, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हम ये जानते हैं कि हमारा आत्मा किसी भी शारीरिक चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम यह करना है कि हमें आत्मिक परिपक्व बनना है। जीवन भर बिगड़े हुए बच्चों के जैसे रहने की बजाय हमें परमेश्वर के पुरुष और स्त्रियां बनना है। हमें परमेश्वर में उन्नति करनी है, पर वो संपन्न होने के बाद परमेश्वर हमारे बाहरी फल में भी बढ़ोतरी देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो चाहते हैं उनमें से 2 ये हैं कि हम समृद्ध बने और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, और उसके बाद भी हमारे पास बहुत कुछ हो अन्य लोगों को आशीष देने के लिए। मैं इसे जितना हो सके आसान शब्दों में बताती हूँ। परमेश्वर चाहते हैं हम अच्छा अनुभव करें। क्या आपको यह सुनकर धक्का लगा? वैसे वो यदि चाहते हैं कि अच्छा अनुभव करूं, मैं इतना बुरा क्यों महसूस करता हूं? हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। निर्गमन 15:23। मुझे उन सभी की जरूरत नहीं आई है। वचन 26 देखें। मैंने बेध्यानी से कह दिया था, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। आप तब तक बैठकर सुन सकते हैं जब तक आपके कान न पक जाएं, पर यदि आप बाहर जाकर वो नहीं करेंगे जो सुनते हैं, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, न वो आपके जीवन में कुछ बदलेगा। हर बार गिरजे के द्वार से प्रवेश करने पर आपको मन को तैयार करना चाहिए, आज मैं अंदर जाऊंगा और मैं वहां पर कुछ सीखूंगा, और मैं जो भी सीखूंगा उसे अपने जीवन में लागू करूंगा।
इसलिए यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, आगे वो कहते हैं, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आइए एक बात समझ लेते हैं, यीशु हमारे डॉक्टर हैं। मैं परमेश्वर का अपने डॉक्टरों और दवाओं के लिए धन्यवाद करती हूँ। हम में ज्यादातर अब तक उनके बगैर मर गए होते, पर हम बड़ी भूल करते हैं यदि परमेश्वर की अवहेलना करते हैं। मैं मानती हूं कि चिकित्सा का ज्ञान परमेश्वर ने दिया है और ये कि परमेश्वर की सर्जनों को वो कठिन काम करने की काबिलियत देते हैं जो वो करते हैं। मैं मानती हूं कि परमेश्वर उनके हाथों द्वारा काम करते हैं। इस बात की संभावना अधिक है कि डॉक्टर आपकी मदद कर पाएंगी और दवाएं आपकी मदद कर पाएंगी यदि आप पहले परमेश्वर के पास जाकर उनसे ये कहेंगे, मैं जानता हूं वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे यदि आप उनकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए आप चाहे जितने भी डॉक्टरों के पास जाएं, आप चाहे और कितने भी उपाय करके देख लें, मैं आपको ले जाना चाहती हूं नींव की ओर। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर आपके चिकित्सक हैं। परमेश्वर का वचन आपकी दवा है। परमेश्वर का वचन आपकी दवा है। चंगाई आपके पूरे अस्तित्व के लिए है, केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, हर तौर से। नीति वचन 4:20, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। परमेश्वर का वचन दवा की तरह होता है। एक अनुवाद में लिखा है कि वचन दवा है, तो ये स्पष्ट है कि आपको ये करना चाहिए, विशेष रूप से यदि आपको चंगाई की आवश्यकता हो या आप उससे अधिक चाहते हो और ईश्वरीय स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हो। आप में से कितने इसमें फायदे का सौदा करना चाहते हैं? आप न केवल चंगे होना चाहते हैं बल्कि ईश्वरीय स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। ठीक है, हमें आक्रामक होना चाहिए, केवल रक्षात्मक नहीं। हमें केवल अपने को होने वाली समस्या का विरोध नहीं करना है, फिर दूसरी समस्या होने पर उसका विरोध नहीं करना। हमें आक्रामक बनकर समय से पहले वो करना चाहिए जो करना जरूरी होता है, ये निश्चित करने के लिए कि हम उस पक्ष में शक्तिशाली हैं। इसलिए आपको भिन्न भिन्न वचन सीखने चाहिए चंगाई के बारे में, परमेश्वर की भलाई और इस बारे में कि आपकी आवश्यकताएं पूरी करना चाहते हैं, और हमें उन पर ध्यान लगाना सीखना चाहिए और उद्देश्य पूर्वक उन बातों के बारे में सोचना चाहिए। ध्यान लगाने का अर्थ है फुसफुसाकर धीरे धीरे मुंह में बोलना, ताकि आप उठकर कह सके, परमेश्वर परमेश्वर आप मेरे स्वास्थ्य करता हैं, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपका वचन मेरी दवा है और मैं जितना अधिक आपके वचन पर ध्यान लगाता हूँ उतना अच्छा अनुभव करता हूँ। आपकी योग्यता मुझ में है, आपकी शक्ति मुझ में है, आपका जीवन मुझ में है और मैं हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ही चंगा करेंगे मुझे। हालेलुया। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, आपकी चंगाई के लिए। पिता, हमें आप पर विश्वास है और मुझे भरोसा है कि आपने यीशु को भेजा हमारे रोगों को चंगा करने और हमारे पाप क्षमा करने के लिए। आपके वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और संपूर्ण बने। पूरी बाइबल में यीशु के रोगियों को स्वस्थ करने के बारे में लिखा है और मुझे विश्वास है कि कल भी वैसे थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आपने कहा है कि यदि हम विश्वास से रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। इसीलिए आज मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो देख रहे हैं और जिन्हें बीमारी, रोग या शरीर में दर्द है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी वक्त परमेश्वर की चंगा करने की शक्ति को अनुभव करेंगे। क्या आप अपनी पूर्ण चंगाई के लिए उन पर विश्वास करेंगे, बजाय इसके कि लक्षण तुरंत चले जाए या धीरे धीरे कम हो जाए? कि आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे और यकीन करेंगे कि परमेश्वर की स्वस्थ करने की शक्ति इस वक्त आप में काम कर रही है। एक बार फिर से कहती हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। पिता, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे शरीरों में काम कर रहे हैं और यीशु के नाम में आपकी महिमा होगी, जरूर होगी। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहे, आपका दिन बढ़िया गुजरे।